द्वापर युग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। पृथ्वी पर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो किसी महान परिवर्तन से ठीक पहले आती है। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म का अंत हो चुका था और महाभारत का भयानक युद्ध इतिहास बन चुका था। इस समूची लीला के केंद्र में थे श्री कृष्ण। वे द्वारका के राज सिंहासन पर विराजमान थे, परंतु उनके नेत्रों में वैराग्य की गहराई बढ़ती जा रही थी। उन्हें ज्ञात था कि उनका पृथ्वी पर अवतार एक निश्चित उद्देश्य से हुआ था और वो उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब कुरुक्षेत्र की धूल शांत हुई, तब एक माँ का हृदय अब भी धधक रहा था। वो थी गांधारी, 100 पुत्रों की माँ, जिसने अपने समूचे वंश को युद्ध भूमि में खो दिया था। जब कृष्ण उनके सामने पहुंचे तो उनकी आंखों की पट्टी के भीतर छिपा हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा। गांधारी ने कांपती आवाज में कहा, हे वासुदेव, आप चाहते तो ये विनाश रुक सकता था। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आपने ये सब होने दिया। जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही आपका यदुवंश भी एक दिन नष्ट होगा। ये श्राप वज्र के समान था, पर कृष्ण का चेहरा शांत रहा। वे जानते थे काल अपना कार्य कर रहा है। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, माता, आपका वचन भी काल चक्र का ही एक अंग है। समय बीतता गया। द्वारका स्वर्णिम वैभव से चमक रही थी। यदुवंशी वीर, बलवान और अपराजेय थे। उनके पास धन, शक्ति और विजय का अभिमान था, परंतु जहाँ अभिमान जन्म लेता है, वहाँ पतन की आहट भी सुनाई देने लगती है। एक दिन कुछ यदुवंशी युवक, जिनमें सांब भी थे, प्रभास क्षेत्र में घूमते हुए कुछ महर्षियों के पास पहुँचे। उन्होंने सांब को स्त्री का वेश पहनाया, उसके पेट पर कपड़ा बांधा और ऋषियों से हंसते हुए पूछा, मुनिवर, बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने ध्यान लगाया और उनकी दिव्य दृष्टि ने भविष्य देख लिया। उनके मुख पर क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, मूर्खों, इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल उत्पन्न होगा और वही तुम्हारे कुल का संहार करेगा। कुछ ही दिनों बाद सांब के पेट में असह्य पीड़ा हुई। सबके आश्चर्य के बीच उसके पेट से सचमुच लोहे का भारी मूसल निकला। द्वारका में भय फैल गया। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि उस मूसल को चूर्ण कर समुद्र में फेंक दिया जाए। मूसल को घिस घिस कर बारीक चूर्ण बनाया गया, परंतु उसका एक छोटा टुकड़ा पूर्ण रूप से नष्ट न हो सका। वो टुकड़ा समुद्र में बह गया और एक मछली ने उसे निगल लिया। समय ने उस टुकड़े को भी अपने नियत स्थान तक पहुंचाने की तैयारी कर ली। समुद्र तट पर जहां मूसल का चूर्ण फेंका गया था, वहां से एरक नामक घास उगाई। वो सामान्य घास जैसी दिखती थी, पर भीतर से लोहे की कठोरता लिए हुए थी। किसी को पता नहीं था कि ये घास एक दिन यदुवंश के अंत का साधन बनेगी। वर्षों बाद प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का एक बड़ा उत्सव हुआ। समुद्र की लहरें मधुर संगीत सी गूंज रही थीं। मदिरा का सेवन हुआ, हंसी मजाक हुआ, पर धीरे धीरे वही हंसी कटु वचन में बदल गई। पुरानी बातें उभर आईं, महाभारत के युद्ध की स्मृतियां, वीरता के दावे, अपमान की टीस। क्रोध भड़क उठा। किसी ने पास की एरक घास उखाड़ी और दूसरे पर प्रहार कर दिया। आश्चर्य, वो घास लोहे की छड़ बन गई। देखते ही देखते सबने वही घास उखाड़ ली और आपस में भयंकर युद्ध छिड़ गया। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को, मित्र ने मित्र को। रक्त की धारा बह निकली। गांधारी का श्राप और ऋषियों का वचन साकार हो रहा था। कुछ ही समय में यदुवंश स्वयं अपने हाथों से समाप्त हो गया। जब ये सब हो रहा था, तब कृष्ण दूर से ये दृश्य देख रहे थे। उनके नेत्रों में न दुख था न आश्चर्य, केवल गहन शांति। वे जानते थे कि पृथ्वी का भार अब हल्का हो चुका है। उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम की ओर देखा। बलराम समुद्र तट पर ध्यान में बैठे थे। धीरे धीरे उनके शरीर से एक दिव्य श्वेत प्रकाश निकला, जो अनंत शेषनाग के रूप में प्रकट हुआ और समुद्र में विलीन हो गया। बलराम की देह वहीं शांत हो गई। अब कृष्ण अकेले थे। वे धीरे धीरे वन की ओर चल पड़े। प्रभास क्षेत्र का वो वन शांत था,
पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था। आकाश सुनहरी आभा से भर गया था। कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे। उन्होंने भूमि पर आसन बनाया, दाहिना पैर बाएं घुटने पर रख लिया। उनके चरणों की लालिमा दूर से किसी हिरण के मुख जैसी प्रतीत हो रही थी। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसकी दृष्टि दूर से उन लाल चरणों पर पड़ी। उसे लगा कि झाड़ियों में कोई हिरण बैठा है। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। वो बाण उसी लोहे के टुकड़े से बना था जो मूसल का अवशेष था और मछली के पेट से निकलकर उसके हाथ आया था। जरा ने निशाना साधा और बाण छोड़ दिया। बाण सीधा आकर कृष्ण के चरण में लगा। जैसे ही जरा निकट पहुंचा, उसने देखा ये कोई हिरण नहीं, स्वयं द्वारकाधीश हैं। उसका शरीर कांप उठा। वो रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे अज्ञानवश घोर अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। हे जरा, भय मत करो, ये सब नियति का विधान है। पूर्व जन्म में मैं राम था और तुम बाली थे। तब मैंने तुम्हें वृक्ष के पीछे से बाण मारा था। आज वही कर्म संतुलित हुआ। तुम निष्पाप हो। जरा के आंसू थम गए। उसने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। वातावरण में दिव्यता फैलने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया। पृथ्वी थरथराई, मानो एक महान अध्याय समाप्त हो रहा हो। कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी श्वास को शांत किया। उनके मुख पर मुस्कान थी, वही मोहक मुस्कान जिसने गोकुल में माखन चुराया था, जिसने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। उनका शरीर स्थिर हो गया, परंतु उसी क्षण एक तेजस्वी प्रकाश निकलकर आकाश में विलीन हो गया। वो उनका परमात्मा स्वरूप था जो अपने धाम को लौट गया। दूर हस्तिनापुर में अर्जुन को अशुभ संकेत मिले। वे तुरंत द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने उजड़ा हुआ नगर देखा। समुद्र की लहरें बढ़ रही थीं, मानो द्वारका को अपने भीतर समेट लेना चाहती हूँ। अर्जुन ने शेष स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित ले जाने का प्रयास किया, परंतु उनका गांडीव अब वैसा प्रभावी नहीं रहा। उन्हें समझ आ गया कि कृष्ण की कृपा ही उनकी शक्ति थी। अंततः पांडवों ने भी राज्य त्याग कर हिमालय की ओर महाप्रस्थान किया। इस प्रकार कृष्ण की मृत्यु एक साधारण घटना नहीं थी। ये श्राप, कर्म और काल के गूढ़ रहस्यों का संगम था। उन्होंने ये दिखाया कि अवतार लेकर भी वे समय के नियमों का सम्मान करते हैं। उनका प्रस्थान ये सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है, शक्ति क्षण भंगुर है और केवल धर्म और प्रेम ही शाश्वत हैं। द्वापर युग का अंत हुआ, कलयुग का आरंभ हुआ, पर कृष्ण का नाम, उनका संदेश और उनकी गीता अमर हो गई। जो भी इस रहस्य को समझ लेता है, उसे जीवन और मृत्यु दोनों का सत्य ज्ञात हो जाता है। अगर आपको श्री कृष्ण की ये रहस्यमयी कथा भावुक और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसे ही अद्भुत सनातन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कथा और दिव्य कहानी आप तक सबसे पहले